डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल। यहाँ पर देखिए बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम आर कोवैलेंट क्रिस्टल, और कई बार इनके बारे में पूछा भी जाता है कि which one of the following is कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, तो हम गेस भी नहीं कर पाते कि कोवैलेंट होंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से दिख रहे हैं, किसी जुड़े तो दिख नहीं रहे हैं, तो हमें लगता है कि कोवैलेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर, लेकिन लो टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये सेमी कंडक्टर लोग बोलते हैं इनको, तो वास्तव में है क्या पड़ेगा यहाँ पर। जब ये आप लोग डिटेल में पढ़ते ज़्यादातर डिटेल में फिजिक्स में जर्मेनियम यहाँ पर अगर लिया जाए ये है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। देखो वैलेंसी 4 होती है और चारों इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बांड बनाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, बांड बनाए हुए हैं। तो ये बांड बनाए हुए हैं, अगर बांड बनाए हुए हैं चारों तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता है, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बांड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह की कंडक्टिविटी को इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहेंगे और कंडक्टर को इंट्रिंसिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक लिख दिया कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, they does not conduct electricity at lower temperature, as there are 4 valence electrons. There are 4 valence electrons remains bonded. तो लोअर टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाए रखेंगे, बॉन्ड बनाए रखेंगे। यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जब लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बांड टूटना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर bond start breaking, bond start breaking
electron becomes free and conductivity increases. Conductivity increase. हिंदी में अगर इंग्लिश में नहीं समझ आएगा तो आप बोल देंगे, ठीक है? हम मानते हैं कि आप समझने लगेगा, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड टूटना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इसलिए चालकता बढ़ेगी। बिकम फ्री यहाँ पर सो, यहाँ पर कर सकते हो सो कंडक्टिविटी, ठीक है? इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, अब देखें, इस तरह की कंडक्टिविटी को इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहेंगे और कंडक्टर को इंट्रिंसिक कंडक्टर कहेंगे। This type of conductor known as intrinsic conductor and conductivity is known as intrinsic conductivity. इस तरह की चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक चालकता कहेंगे और चालक को आंतरिक चालक कहेंगे। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में कंडक्टिविटी एक्सटर्नल सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण भी पाई जा सकती है। एक्सटर्नल सब्सटेंस के प्रेजेंस के कारण भी पाई जा सकती है, ठीक है? और अब जो कंडक्टिविटी पाई जाएगी उसको एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहेंगे और कंडक्टर को एक्सट्रिंसिक कंडक्टर कहेंगे। लिख लेंगे, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन कैन बी मेड कंडक्टर, कैन बी मेड कंडक्टर by addition of external substance, by addition of external substance. Now they are known as extrinsic conductor, Y चालक, and conductivity is known as extrinsic conductivity. Conductivity known as extrinsic conductivity. कंडक्टिविटी को एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहेंगे और कंडक्टर क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। वाह्य चालक और वाह्य चालक।
जो एक्सपेंसिव कंडक्टर में कहानी नहीं लिखा है बस समझा दे रहे हैं भैया। ये दो टाइप के होंगे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कंडक्टर और एन टाइप कंडक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी टाइप कंडक्टर क्या है, देखो पी टाइप कंडक्टर कब बनेंगे, यहां पर जर्मेनियम या सिलिकॉन लेंगे प्लस impurity of element of third A or 13th group, third A or 13th group, like boron, aluminum, germanium, gallium, indium, thallium। बोर मतलब ये पी टाइप कंडक्टर कब बनेंगे, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में थर्ड ए की या 13th ग्रुप की इंप्योरिटी मिला देंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, पी टाइप कंडक्टर। क्या बन जाएंगे, पी टाइप कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और चल रहे, अच्छा यहां पर ध्यान दो, समझ लो, देखिए बेटा, जैसे ठीक है, यहां पर हम लोग बोरान ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बोरान। यहाँ पर जर्मेनियम में सिलिकॉन देखें, यहाँ पर बोरान के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2s2 2p1 है। ध्यान दो, ये s हो गया, ये p1 हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक ऑर्बिटल वैकेंट रह गया। अच्छा बॉन्ड बनता कैसे है, हाफ फिट ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है, हाफ फिट ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर ये देखो ये बॉन्ड बन गया, तो इसी तरह से यहाँ पर इसका हाफ फिट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसका हाफ फिट ऑर्बिटल होगा, ये बॉन्ड बन गया, इसका हाफ फिट ऑर्बिटल, इसका हाफ फिट ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बन गया, इसका हाफ फिट ऑर्बिटल, इसका हाफ फिट ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ये ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, लेकिन जर्मेनियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसका ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं। तो ये ध्यान दो, इसको हम लोग ओवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवल, हिंदी में कोप्टर बोलते हैं, भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, कोप्टर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे आएगा तो होल यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह से यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इधर आएगा होल यहाँ पहुंचेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल में जंप करते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करते रहेंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कंडक्टिविटी किसके कारण पाई जाएगी, तो आप क्या बोलने वाले, इसको डालना है, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। होल क्या है,
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट। इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। So known as p-type conductor. So known as p-type conductor. तो यहाँ पर हम लोग ये जो होल है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्षेत्र है जो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको पी टाइप कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? पी टाइप कंडक्टर कहेंगे ना बेटा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव्स in opposite direction। इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है या होल यहाँ से। अच्छा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? इसकी क्यों? हाँ, इलेक्ट्रॉन अच्छा होल पे मास होगा। हाँ, होल पे मास होगा। प्रोटॉन है वो, प्रोटॉन मान सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ होल। ध्यान दो, वास्तव में ये आप क्या मान रहे हो? इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज मान रहे हो। सबसे हल्का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन। दैट इज मतलब जो सबसे हल्का पार्टिकल होगा वो प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है। तो इसका मतलब जो मूवमेंट होगा वो वेलोसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू मास फैक्टर लिख सकते हैं। ड्यू टू बोलो भैया मास फैक्टर। ये मास फैक्टर के कारण ऐसा है। बेटा इसको बेटा एनसीईआरटी लाया कोई कह रहा? चलो यहाँ पे देखें एन टाइप कंडक्टर। क्यों एन टाइप कहेंगे? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जर्मेनियम आर्सेनिकन प्लस भैया एलिमेंट ऑफ 5th A R15th ग्रुप, एलिमेंट ऑफ 5th A R15th ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 15th ग्रुप में क्या हो जाएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन नहीं। किसकी?
नाइट्रोजन 500 का नहीं नॉन क्या है नॉन, ठीक है। और 5 सिंगल बॉन्ड में से नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं। यहाँ पर हम लोग अब जैसे फास्फोरस ये मान लो लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 8 5 3s2 3p3 3d0, तो यहाँ पर ये s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d0 हो गया, समझ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अनपेयर्ड, इधर ये 5 अनपेयर्ड हो गए। तो अब ये 5 अनपेयर्ड में 4 इसको फास्फोरस मान लेते हैं, 5 अनपेयर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जर्मेनियम की वैलेंसी 4 ही होती है ना, तो चारों अब यहाँ पर हमको ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या पाया जा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, बॉन्ड नहीं बनाया है, जो कंडक्टिविटी क्या है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी किस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का, उसका चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो n फॉर नेगेटिव इसलिए n टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर एज कंडक्टिविटी फ्लो ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, hence it is known as n type conductor, it is known as n type conductor, ठीक है। इसको क्या कहेंगे n type conductor। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी पाई जा रही है किसके कारण पाई जा रही है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इसको लोग क्या कहेंगे n टाइप का कंडक्टर कहेंगे, क्या है इसको। यहाँ पर ना तो भैया यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कराना चाहेंगे आपको, लेकिन n type conductor is neutral, negatively charged, C positively charged, D may be negatively or positively charged। क्या होगा नेगेटिव चार्ज कौन बोल रहा है, मैं उसे समझ काम कर रहा हूँ, आप बोलो न्यूट्रल कौन बोलेगा,
फोर्स अगर जनरेट ना हो तो जब पी टाइप का कंडक्टर कैसे होगा? पी टाइप का कंडक्टर कैसा होगा? नोट करके लीजिएगा, वो पी एंड एन टाइप कंडक्टर इज न्यूट्रल। बोथ पी एंड एन टाइप कंडक्टर इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये कहीं से मिला थोड़े है, अपना इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन का आपको थोड़े चार्ज डेवलप होगा। जब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तब चार्ज डेवलप होगा। और वैसे भी आपको डिफेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो डिफेक्ट में क्या पढ़ाया था कि न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो एन हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव और पी को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। बुक तो ये था डिफेक्ट के बारे में पढ़ा दिया। बुक देखना चाह रहे थे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मिटा दें। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन solid, electrical property in solid, 3 types. On the basis of electrical property क्या होगा? solid R of 3 type, ये 3 टाइप के होंगे, solid R of 3 टाइप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर ये 3 टाइप के होंगे, ठीक है। कौन से? कंडक्टर, कंडक्टिव कहां से? कंडक्टिव रेंज कहां से? 10 पावर 4 to 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर में यार बोलो, सेमीकंडक्टर में कहां से? बोलो
सेमीकंडक्टर में आप जर्मेनियम और सिलिकॉन मोस्टली लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर एक पूछा जाए तो आप किसको बताओगे? जर्मेनियम। दोनों में से एक पूछा जाए, एक बताओ, आप किसको बताना पसंद करेंगे? जर्मेनियम। वो मेटलॉइड है, सिलिकॉन थोड़ा सा नॉन मेटल तरफ झुक जाता है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर दो टाइप के होंगे। कंडक्टर दो टाइप के होंगे, एक मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कंडक्टर के बारे में वहीं के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, तो वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो मेटालिक में एग्जांपल आर द मेटल्स एंड एलॉय, आर द मेटल्स एंड एलॉय, आर द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बताना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे मैं बताना पसंद कर रहा है, ठीक है, वही बताना है। आर द इलेक्ट्रोलाइट, ये कंडक्टर जो है दो तरह के होंगे, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक, और ये विद्युत अपघट्य चार्ज, ठीक है। तो वही बताएंगे। यहाँ पर कंडक्टिव आयन के कारण होगी, डिटेल में चर्चा वही करेंगे। इज ड्यू टू अपोजिटिवली चार्ज आयन, यहाँ पर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज याद रखिएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी, और यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये आयन है ना, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा, तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो वास्तव में है, देखो ये मेटल है ना, ये जैसे मेटल है कि कर्नल है और फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल है और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कर्नल में वाइब्रेशन होता रहता है, कर्नल में क्या होता रहता है? वाइब्रेशन। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेजिस्टेंस या मेटेरियल, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ऑर्बिटल वाइब्रेशन इन कर्नल। तो रेजिस्टेंस जो है कर्नल में वाइब्रेशन के कारण होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटर आने की इंटरेक्शन घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे चला जाए, मिटा दीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर ये तीन टाइप के साबित हुए हैं, मिटा रहे हैं इसको। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर में ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब, ठीक है। कंडक्टिव इन सॉलिड कंडक्टर, यहां पर बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। यहां पर क्या देना?
यहाँ पर जैसे वो एग्जाम्पल है लिथियम का, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल के आर्बिटल हैं ये ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर आर्बिटल लिख लेंगे या पहले समझ में लिखिए। तो मॉलिक्यूलर आर्बिटल जैसे लिथियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, 2 और 1। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये 2s1 लिखोगे और 2p क्या लिखोगे? 0। यहाँ पर एक और लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 and 1, ये 2s1 और 2p 0। अब यहाँ पर कुल कितने आर्बिटल हो गए? 4, एक s में और 3 p में, कितने हो गए? 4। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 आर्बिटल मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनेंगे? 8। देखो जितने एटॉमिक आर्बिटल, एक बार लिथियम के लिए पूछा गया है, ये यही क्वेश्चन ही था, यहाँ पर केवल MO लिखा गया था, नंबर ऑफ MOH 1 2 3 4। तो जितने एटॉमिक आर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर आर्बिटल बनेंगे। कितने मिले? 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितने बनने चाहिए? 8। कितने बनने चाहिए? 8। इसको मिटा दें क्या? मुंडी ऊपर कर देते हैं, अच्छा लगेगा, सुना ना? तो यहाँ पे एक, ये 2 3 4 5 6 7। अब देखो 8 आर्बिटल हो गए, कितने आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 1 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो दोनों एक ही में आ जाएंगे। जब दोनों एक में ही आ गए तो अब अच्छा ध्यान देना बेटा, जैसे ये 4 आर्बिटल मिल रहे हैं, ध्यान दो, तो जितने आर्बिटल मिलेंगे उतने आर्बिटल बनेंगे। ये 2 मिले, ये 2 बन गए, ये 4 मिले तो ये 4 बन गए। अब जितने मिलेंगे संख्या बढ़ती जाएगी, 6 बन गए। संख्या जितनी बढ़ती जाएगी ये नजदीक होते जाएंगे, जितने नजदीक होते, अगर काफी नजदीक हो गए तो ये बैंड का रूप ले लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करें? बैंड कह रहे हैं। और इस बैंड के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिसको आप वैलेंस बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा जिसको आप क्या कहने वाले हैं? कंडक्टेंस बैंड। क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। तो बैंड के 2 पार्ट होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको वैलेंस बैंड कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कंडक्टेंस बैंड। कितना आर्बिटल है? 8। इलेक्ट्रॉन कितने में है? 1। तो इस बैंड का कौन सा पार्ट वैलेंस बैंड है? उल्टा बोलिए क्या? बैलेंस बैंड, ठीक है। हाँ, इस बैंड का कौन सा पार्ट बैलेंस बैंड है? 1/8 पार्ट। तो 1/8 पार्ट बैलेंस बैंड और 7/8 पार्ट कंडक्टेंस बैंड। अच्छा, अगर ये बेरिलियम ले लें तो बेरिलियम में कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 और 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2s2 तो कितना हो गया? 2 और 2 4, तो 8 में से 4, मतलब 8 में से 2 में, तो बेरिलियम में बैलेंस बैंड कितना होगा? 1/4। और कंडक्टेंस बैंड कितना होगा? 3/4। भाई 2/8 ना, तब 1/4। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड का कितना पार्ट होगा, तो कहानी में लिखा गया। ठीक है ना? तो ये ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं?
आर्किन के क्लोज हो जाते हैं, जिसको लोग बैंड कहते हैं। ठीक है, और बैंड के दो पार्ट होंगे, बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड। नाराज हो गया क्या? तो लिख रहे हैं भैया? हाँ भाई, नाराज हो गया। ठीक है, तो ये बेरिलियम, क्या ये यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट, कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, तो मूल में क्या बताने वाला था? हाँ, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये बैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड। ये इसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फॉरबिडन जोन। केमिस्ट्री में फिर ज्यादा है नहीं, ज्यादा फिजिक्स में है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये मेटल है, ये मेटल वायर, ये नॉन मेटल, ये कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और भैया इंसुलेटर। अब ये गैप पूछा जाता है, गैप का क्रम पूछा जाता है। कंडक्टर देखो, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में गैप का क्रम पूछा जाता है, जिसको हमने डायग्राम से बना दिया। तो गैप सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंसुलेटर में। तो यहाँ पर ये बैलेंस बैंड देखो, ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में पहुंचेंगे तो कंडक्टिविटी पाई जाएगी। तो जो कंडक्टर होते हैं, इनके बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में गैप नहीं होता। ये या तो ओवरलैप कर रहे होते हैं या तो टच कर रहे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंचता होता है, कंडक्टिविटी होती रहती है। सेमीकंडक्टर में ये नहीं पहुंच पाते। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पहुंचते जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। और जो इंसुलेटर होते हैं, इनको हम टेम्परेचर देख के भी नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वहां पर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो इस जोन को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। और इस जोन से इस जोन में, मतलब इस बैंड से अगले बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी। उसका एक फार्मूला होता है, जिस पर टीचर सबसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी, हालांकि केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ फिजिक्स में भी ना पड़े, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे बता दिया हमने कि उसको फॉरबिडन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, उसके फार्मूले की जरूरत नहीं है। तो फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन एनर्जी। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है। कल हम लोग देख लेंगे क्या थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और जो कुछ छूटा हुआ होगा थोड़ा वो, तो कल कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो भैया कोई प्रॉब्लम, रिवाइज